Assalamualaikum students and a very good morning to all of you. Yesterday I have discussed completed our fourth chapter and today I am going to start our fifth chapter and fifth chapter's name is In Search of Peace Buddha and Mahavir. यानी कि हम गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं और महावीर स्वामी के बारे में भी जानते हैं, बहुत फेमस है। तो वो लोग जब इस दुनिया से में उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिलती, उन्हें जो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, मन की जो शांति मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, तो वो उस शांति को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। तो फिर वो कैसे इतने बड़े महान साधु बनते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। In the 6th century BC, important reforms were done in social and religious sectors in India. In 6th century, some of the reformers worked against social evils that had entered social and religious area. यानी स्टूडेंट्स 6th century BC के अंदर इंडिया के अंदर सोशली और रिलीजियस यानी धर्म से रिलेटेड बहुत सारे चेंजेस किए गए। तो इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे रिफॉर्मर्स हो गए, यानी जो सुधारक थे वो हो गए, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे सोशल और रिलीजियस बातों के अंदर चेंजेस लाया, सुधार लाया। Along with it, they have also worked for removal of social inequality and immorality. और इनके साथ साथ उन लोगों ने सोशल इनइक्वालिटी यानी सामाजिक भेदभाव जो होता था, ऊंच नीच का भेदभाव जो होता था, उसको भी दूर किया। गौतम बुद्ध यानी जो बुद्ध हमने यहाँ पे देखा ना, उनका ये है गौतम बुद्ध एंड महावीर स्वामी आर द मेन वन, और ये दोनों इन सभी सुधारकों में मेन थे। We will try to understand the life of Gautam Buddha and Mahavir Swami, their pursuit and humanities established by them. इस चैप्टर में हम गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी की लाइफ के बारे में समझेंगे। तो फर्स्ट है स्टूडेंट्स गौतम बुद्ध। We obtain a lot of information about Gautam Buddha and Buddhism from Jatak Katha and Buddhist text Tripitaka, Sukta Pitak, Vinay Pitak and Abhigam पितक। तो स्टूडेंट्स गौतम बुद्ध की लाइफ के बारे में और उन्होंने जो धर्म बनाया जिसे हम बुद्धिज़्म यानी बुद्ध धर्म कहते हैं, बौद्ध धर्म, तो उसके बारे में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। तो जातक कथा नाम की बुक है, फिर त्रिपिटक यानी बुद्ध रिलीजन की 3 बुक है जिसे त्रिपिटक कहते हैं, और उन 3 बुकों का उन 3 बुक्स का नाम है सुक्ता पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये 3 बुक्स ये 3 अलग अलग बुक है जिसे त्रिपिटक कहते हैं। तो इससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है उनके बारे में। अबाउट 550 जातक स्टोरीज आर एसोसिएटेड विथ प्री बर्थ ऑफ बुद्धा, और उसमें से 550 ऐसी स्टोरी उसके अंदर है जातक कथा के अंदर जो बुद्धा के जन्म से पहले की है। There were a kingdom called Kapilvastu in the foothills of Himalayas while going towards Nepal. जब हम नेपाल की तरफ जाते हैं तो हिमालय पर्वत में कपिलवस्तु नाम का एक राज्य है। क्षत्रिय ऑफ कपिलवस्तु वॉज कॉल्ड शाक्यास, और कपिलवस्तु के अंदर जो कपिलवस्तु में जो लोग रहते हैं, जो क्षत्रिय लोग रहते हैं, उसे शाक्यास, उस जाति को शाक्यास नाम से जाना जाता है। इट वॉज अ रिपब्लिक, शुद्धोधन वॉज द हेड ऑफ दिस रिपब्लिक, और वो राज्य रिपब्लिक राज्य था। रिपब्लिक राज्य किसे कहते हैं हमने आगे देखा है, तो वो रिपब्लिक राज्य था। और उस रिपब्लिक को कौन चलाता था, यानी उस राज्य का लीडर कौन था, जिसका नाम था शुद्धोधन। माया देवी वॉज अ वाइफ ऑफ शुद्धोधन, और उनकी पत्नी का नाम यानी शुद्धोधन की पत्नी का नाम था माया देवी। गौतम बुद्ध वॉज बोर्न इन हाउस ऑफ शुद्धोधन एंड माया देवी इन 566 BC। तो इस राज्य का जो लीडर था शुद्धोधन, तो गौतम बुद्ध उनके घर पैदा हुए थे। यानी गौतम बुद्ध किसके बेटे हैं, तो शुद्धोधन और माया देवी के बेटे हैं। और वो कब बॉर्न हुए थे, तो 566 BC। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज सिद्धार्थ, और उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यानी जब वो पैदा हुए थे तो उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था। आफ्टर फ्यू डेज ऑफ हिज बर्थ हिज मदर माया देवी डेड, और जब वो पैदा हुए तो पैदा होने के थोड़े ही दिन बाद उनकी मदर मर गई। देयरफॉर ही वॉज मैच्योर्ड by Gautam Mahaprati
महाप्रजापति हु वॉज हिज फर्स्ट मदर, और इसी वजह से उनकी मदर के जाने के बाद उनको किसने पाल पोस के बड़ा किया, तो एक गौतमी महाप्रजापति नाम के थे। उन्होंने उन्हें उस औरत ने उन्हें बड़ा किया और इसी की वजह से उसका वो उसकी मदर कहलाती है। फ्रॉम यंग एज सिद्धार्थ वॉज एसोसिएटेड विद एजुकेशन एंड नॉलेज, और जब वो जवान हुए उस तभी से सिद्धार्थ एजुकेशन और नॉलेज के साथ जुड़ गए थे, तभी पढ़ाई करना स्टार्ट एकदम उनके साथ क्लोज हो गए थे। नेक्स्ट टू कपिल वस्तु देयर वॉज अ मोनास्ट्री ऑफ सेंट नेम्ड अलारा कलाम। तो कपिल वस्तु जहाँ पे गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ रहते थे, तो वहाँ के नज़दीक एक मोनास्ट्री थी, साधु जहाँ पे साधु संत रहते हैं ना, उसे मोनास्ट्री कहते हैं। तो वहाँ पे थी और वो किस साधु की थी, जिसका नाम था अलारा कलाम। अलारा कलाम वॉज हिज गुरु, सिद्धार्थ वेंट टू हिज आश्रम, और अलारा कलाम वो सिद्धार्थ के गुरु थे और वो रोज़ उनके आश्रम में जाता था। हियर ही डिड मेडिटेशन। सिद्धार्थ फादर वॉज वरीड एज ही कंटिन्यूड टू डिस्कस नॉलेज एंड समाधि, और वहाँ से वो मेडिटेशन यानी कि योग है, आसन है, वो सब करते थे। तो और सिद्धार्थ जो है जब आश्रम से घर आते थे हमेशा बस समाधि की, एजुकेशन की, नॉलेज की ही बात करा करते थे, और इसकी वजह से उनके फादर बहुत चिंता में रहते थे। He was worried if Siddharth would become a monk. Monk यानी साधु। उनके फादर को ये चिंता थी कि सिद्धार्थ कंटिन्यूसली समाधि की बात करते रहते हैं, ये सब बातें करते रहते हैं, तो अगर सिद्धार्थ साधु बन गए तो। सिद्धार्थ वॉज मैरिड एट अ यंग एज, और बहुत ही यंग एज में सिद्धार्थ की मैरिज हो गई थी। हिज वाइफ नेम वॉज यशोधरा, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। ही ऑल्सो हैड अ सन नेम्ड राहुल, उनको एक बेटा था जिसका नाम था राहुल। तो स्टूडेंट्स ये थी सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध के लाइफ के बारे में हमने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखी। अब यहाँ के इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो ये होगा कि जो सिद्धार्थ है वो गौतम बुद्ध कैसे बने, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।